बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खेल शुरू हुआ है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हिजबुल्लाह की जानिब से जो इस वक्त हमला किया गया है, या आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इस हमले ने किया ये है कि इसराइल की जो मिलिट्री साइट्स हैं, जो असल में डाटा इकट्ठा कर रही थी, ख़ास तौर पर वो चीज़ों का जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स मारने हैं, मिसाइल मारने हैं, या जो ईरान ने हमला करना है, उनको उड़ा दिया। उसे परेशानी अब ये हो रही है इसराइल को कि अब जो हमला होगा, जो चीज़ हमने डिटेक्ट करनी थी बड़ी मुश्किल से, वो भी नहीं हो पाएंगी। लेकिन उसके साथ जो ईरान ने काम किया है वो इतना ज़बरदस्त और बड़ा काम इसराइल के नज़दीक है कि हम लोग शायद चाह कर भी उसको मैनेज ना कर पाए। ईरान इस वक्त हंगामी बेसिस पर 14 सैटेलाइट फिजा में छोड़ने के लिए जा रहा है और 13 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये सैटेलाइट क्या है? सबसे पहले इसको समझ लें कि ये सबसे बड़ी गेम इस वक्त चेंज हो रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि ये सारी की सारी जो मदद है, ये असल में इस वक्त इनके पीछे खड़ा है चाइना और रूस। सीन ये है कि ये जो सैटेलाइट वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं, एक तो ये करेंगे क्या कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्तेमाल होगा मिलिट्री के लिए। ये जो सैटेलाइट है, अब वो करेगा क्या कि इनके मिलिट्री की जो आपस की गुफ्तगू है, जो इजराइल हैक करने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद ईरान आसानी के साथ ये जो मुखबरियाँ होती हैं, इस्माइल हानिया को मार दिया, फलाने को मार दिया, ये नहीं होंगी। इस सैटेलाइट से ये सीन होने के लिए जा रहा है कि आम रूटीन के अंदर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। आपको पता है कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, हैक हो जाता है, उसकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। लेकिन अब जो सीन ये होगा, सिक्योर हो जाएगा। इसराइल क्या कोई भी नहीं इसको सुन पाएगा। इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर ये है कि ये हिजबुल्लाह के साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं इसकी पूरी की पूरी फैसिलिटीज, जिससे जॉइंट वेंचर और इसराइल पर जो हमला वो करेंगे वो आसानी के साथ हमला हो पाएगा। अब सैटेलाइट के थ्रू वो सारी इमेजेस नीचे लेंगे, डाटा लेंगे, एडवांस इसमें सिस्टम लगा हुआ है, और इससे रियल टाइम इंटेलिजेंस जो इनके पास आएगी, उस इंटेलिजेंस से आसानी के साथ इनको पता चलेगा कि नीचे अब इसराइल का कहाँ पर हमला करना है, क्या हमला नहीं करना, कहाँ टारगेट करना है, कहाँ ज़्यादा हिट करेंगे। इसके बाद सबसे बढ़कर इसका फ़ायदा ये होने जा रहा है कि मिसाइल की जो गाइडेंस है और टारगेट, देखिए सबसे बढ़कर ये करने के लिए क्या जा रहा है, ईरान ने मारना है लॉन्ग रेंज मिसाइल, हिजबुल्लाह ने भी मारना है और यमन ने भी मारना है। अब जब आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारना होता है, जो आप निवातम बेस पर मारे या कहीं पर भी मारे, ईरान की एक्यूरेसी बहरहाल बड़ी क्लास हो गई है। वो मिसाइल आपको मारने के लिए एडवांस सैटेलाइट चाहिए। अब ये करेंगे क्या कि इस सैटेलाइट से ये जो अब लॉन्च करेंगे, इससे इनकी जो एक्यूरेसी है वो बड़ी क्लास हो जाएगी, और वो सीधा जाकर अगर सिक्का भी रखा हुआ है कहीं पर तो हिट कर जाएगा। यानी इससे फायदा ये होगा कि इसराइल के जितने टारगेट्स हिट करने हैं वो टोटली सारे हिट हो जाएंगे, उनमें से एक टारगेट भी मिस नहीं होगा। इसके अलावा जो नेविगेशन सिस्टम है ईरान का अपना, मिसाल के तौर पर ईरान अब यानी जीपीएस का जो अल्टरनेट है, ये चीज़ें हैं, वो सारे का सारा अपना नेविगेशन सिस्टम है, जहाज़ों के लिए, अपने मोबाइल्स के लिए, मैप के लिए, चीज़ों के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिग्नल इंटेलिजेंस बड़ा मैटर करता है। ईरान अब इन सैटेलाइट से करेगा क्या, सिग्नल इंटेलिजेंस जो है, यानी ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो इसराइल की मिलिट्री और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सिग्नल भेजती हैं, जो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, उनको अब ये हैक कर सकते हैं इजीली। यानी हैक से मुराद ये है कि आसानी के साथ अब उसका सिग्नल वो कैच करते हैं, जिसे वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या वो सिग्नल भेज रहे हैं, इनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ पर काम कर रही हैं, क्या मामला हो रहा है, दौरान जंग क्या सूरत हाल होगी। ये सबसे बड़ा इनको एडवांटेज होने वाला है। इसके बाद ख़ास तौर पर जैमिंग। अब देखिए जो सैटेलाइट है, ये इसराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम, ये सारे का सारा जैम करने की अब सलाहियत रखता है। यानी मिसाल के तौर पर अब ईरान ने यहाँ से मिसाइल मारने हैं या हिजबुल्लाह ने मारने हैं। अभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी है ना कि यानी लिबनान ने जो हमला किया है, अब मिसाल के तौर पर ये वाला जो हमला है, आप देखिए किस तरह वो रॉकेट्स और ड्रोन्स और न जाने क्या कुछ मारे हैं। उनके ड्रोन्स और रॉकेट जाकर, हत्ता के हैं ये लो इंटेंसिटी के, अभी उन्होंने बड़ी जंग नहीं शुरू की,
इसराइल उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसकी क्या वजह है? दो काम होते हैं। ये कह रहे हैं जी सैटेलाइट ड्रोन्स है, स्वार्म ड्रोन्स है और डिटेक्ट नहीं होते, झूठ बोलते हैं। असल कहानी ये है कि ईरान ने जो प्रीवियस सैटेलाइट जारी किए उनको यूज ये करते हैं और वो पूरी तरह डिसरप्ट कर देते हैं या जैम कर देते हैं इसराइल का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन अपने कर नहीं पाते, और यही वो वजह है कि मिसाल के तौर पर कल ये जो हमला हुआ और आज ये जो हमले हो रहे हैं, आज भी इन्होंने इनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा कर रख दी हैं, यानी पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दी है इनकी मिलिट्री बेसिस, और यहाँ से इतना नुकसान इनका हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं, और जो इन्होंने काम करना था वो नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा देखिए, ईरान के ये जो सिग्नल्स हैं ये बता रहे हैं सैटेलाइट हम लॉन्च करें, इसका बहुत ज़्यादा नफ्सियाती और टेक्नोलॉजिकल जो असर होता है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ आपने यूज़ करनी है। आप इसराइल को बताते हैं कि भाई देखिए हमारी पावर क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम किस लेवल पर जाकर कर सकते हैं। इंटरनेशनल सतह पर ईरान अब स्पेस के अंदर एंटर हो चुका है, और ये इसराइल के लिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आप ये कह लें कि इस सारी सूरत वारफेयर में बड़ा खतरनाक है। अब ये मामला यहाँ तक है। इस दौरान आप देखिए कि इसराइल दूसरी साइड पर क्या हुआ इसराइल के साथ। ईरान और लेबनान की जंग से पहले इसराइल ने अपने कुछ डिफेंस सिस्टम और तमाम चीज़ें दूसरी इंस्टॉल की। अब हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे और उन्होंने जाकर वो इनका मॉनिटरिंग सिस्टम तबाह कर दिया, या अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकली हुई है इस वक्त। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह क्या है? जाहिर सी बात है, उसमें इसराइल को एक डिसएडवांटेज ये हुआ है कि एक तरफ ईरान अपने सैटेलाइट 14 जारी कर रहा है, 30 अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी जारी करने, और ये सारे का सारा मेरे ऊपर मलबा पड़ने वाला है। वो भी तब जब इसराइल के इस जर्नैल ने हैरेट्स के अंदर, ये आर्टिकल आप देख लें, उसने लिखा है कि अगर ये जंग 1 साल जारी रही तो इसराइल कोलैप्स कर जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई आम शख्स नहीं ये बात कह रहा। ये इसराइल का रिटायर्ड जर्नैल है जो आर्मी चीफ के साथ काम कर चुका है, इंटेलिजेंस इदारों में उसका बड़ा नाम था, बड़े डंके थे, जबरदस्त इसका तज्जिया होता है, चाहे इसराइल के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर काफी हद तक इसने चीजें बेहतर जो बताई हैं। इसने ये कहा था कि ये जंग हमारे गले पड़ने वाली है और ये हमें बर्बाद करके रख देगी। लिबनान और ईरान जिस दिन हम पर हमलावर हुए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर से तबाही क्या होगी, और हमने 2000 साल की हमारी जो मेहनत है बर्बाद हो जाएगी। इसकी बात सुनी नहीं किसी ने, और इसने कहा था नेतन्याहू ने हमें डबो दिया, फौज भी डबोने जा रही है, बेहतर यह है कि हम ये जंग हार चुके हैं। उसने कहा था गजा के अंदर ये हमारे गले पड़ जाएगी, उसे कहा पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ हो जाएगा। अभी हमें समझ नहीं आ पा रही कि पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ हो चुका है, हमें निकल जाना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में ये कह रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर इसराइल पूरा कोलैप्स होने के लिए जा रहा है। अब आप बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं, मामलात ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा होने जा रही है कि इसराइल की मिलिट्री साइट्स नॉर्दर्न साइड पर, गोलान हाइट्स पर पूरी तरह तबाह कर दी गई हैं, और अगर वो बदले में वहाँ पर गोलान हाइट्स के आगे हमला करती हैं तो हमको होता है रूस में शाम के अंदर तो वो मौजूद है, तो ये कैसे कर पाएंगे। सो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल इसराइल की देखते हैं तो इसराइल के लिए ये जंग बड़ी भयानक होने वाली है। आपको पता है कि इसराइल के मीडिया ने आज बात की है कि ईरान मूनस्टर बन चुका है। हम जो सोच रहे थे ईरान के बारे में, ईरान वो नहीं रहा। ये जो आज सैटेलाइट वो जारी करने वाले हैं, इसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और ये जो जंग छिड़ने जा रही है इसमें इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस वक्त अमेरिका ने आज जिस तरह अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर 15 अरब डॉलर्स का, जिस पर 75 के करीब एयरक्राफ्ट, जिसमें तकरीबन 65 से 75 के करीब एयरक्राफ्ट, उनमें F-35, F-18, F-22 ये सारे जितने भी हैं वो आते हैं, वो रवाना कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, कभी ये 5 अरब डॉलर का था, आज 15 अरब डॉलर का, और ये आ रहा है असल में ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। क्या इसराइल इसको बचा पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल अमेरिका के इसको बचा पाए, यानी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाएगा। ये याद रखिएगा, रूस और चाइना को ये बात अच्छी तरह पता है कि दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 1 ताई है अमेरिका के पास।
अगर अमेरिका को यहाँ पर तबाह करवाने में नाकाम हम रहे तो यही एयरक्राफ्ट कैरियर फिर साउथ चाइना सी में इस्तेमाल होंगे, ब्लैक सी में इस्तेमाल होंगे, रूस के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो बेहतर ये इसको तबाह करो। खुद उनके पास कैपेसिटी है तबाह करने की, वो खुद नहीं करते क्योंकि जंग छिड़ जाएगी और बड़ी ताकतें आपस में जंग नहीं करती। तो वो ये काम करेंगे कि जिस तरह अमेरिका को इसराइल इस्तेमाल कर है, यमन को अब वो इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा एक दिन में 3 के करीब यमन ने उड़ा दिए हैं, यानी ये जितने शिप्स हैं वो बड़ी तादाद में उड़ने के लिए जा रहे हैं। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इजराइल के लिए पैदा हो रही है बड़ी ज़्यादा मुश्किल है, टफ है, और खेल बड़ा इस वक्त इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।